प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले संबंधित पुलिस कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। शांति व्यवस्था में विघ्न डालने वाले अराजक तत्वों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो प्रयागराज से एक बहुत चौंका देने वाला मामला सामने आया। दरगाह पर हंगामा करने वाले आखिर कब गिरफ्तार होंगे, सवाल ये है। प्रयागराज में रामनवमी के दिन सालार मसूद गाजी की दरगाह पर हंगामा किया गया, बवाल मचाया गया। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने दरगाह की छत पर भगवा झंडा लहराया। कुछ युवक दीवार पर इस दीवार के सहारे दरगाह की छत पर चढ़ गए गुंबद के पास और नारेबाजी करने लगे। भगवा झंडा फहराया गया। घटना कल की है। बताया जा रहा है कि कल शाम करीब 4 बजे शहर से 40 किलोमीटर दूर जो सिकंदर इलाका है, यहाँ पर सालार मसूद गाजी की दरगाह है। यहाँ पर कुछ युवक पहुंच गए, हंगामा किया पहले सड़कों पर, फिर अचानक से हंगामा करने वाले युवक सालार गाजी की दरगाह का विरोध कर रहे थे और गुंबद के पास पहुंच गए जहां पर भगवा झंडा लहराया गया। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि किस तरह का हंगामा उस वक्त बरपा और गुंबद के पास छत पर जाकर, दरगाह की छत पर जाकर भगवा झंडा लहराया गया। बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे थे हिंदूवादी संगठनों के लोग और इस तरह से ये भगवा झंडा लहराते हुए पिलर्स पर, जो वहां पर पिलर्स देख रहे हैं वहां पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें कैद हो गई हैं, इनके चेहरे कैमरे में कैद हो गए हैं, लेकिन कार्रवाई कब होगी इन पर, अब ये बड़ा सवाल है। और आइए अब एक एक करके आपको वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं। पहला वीडियो जो हम दिखाने जा रहे हैं दरगाह पर चढ़े हुड़दंगियों का है, जिसमें वो भगवा झंडा लहराकर छत पर चढ़ गए और जय श्री राम के नारे लगाने लग गए। ये पहला वीडियो हमने आपको दिखाया। अब दूसरा वीडियो देख लीजिए। सबूत देखिए कैसे दरगाह के सामने खड़े हुड़दंगी भगवा रंग के झंडे के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो बीप की आवाज आप सुन रहे हैं वो इसीलिए है क्योंकि कुछ ऐसे नारे हैं जो नहीं जाने चाहिए, जो नहीं सुनने चाहिए, वो नारे तक लगाए गए और असामाजिक तत्वों के जरिए माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। जानबूझकर ये सब किया गया। अब तीसरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। सबूत देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये तब की हैं जब मनेंद्र सिंह अपने सहयोगियों के साथ प्रयागराज से सिकंदरा गांव जा रहा था और इसी वीडियो का रील भी बनाया गया है। नियम कायदे ताक पर रखकर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बाइक पर सवार ये हुड़दंगी दरगाह पहुंचते हैं और इस तरह भगवा झंडे लहराते हैं। और चौथा वीडियो भी देख लीजिए। सबूत देखिए कैसे दीवारों के सहारे ये हुड़दंगी दरगाह की दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और कोई रोकने टोकने की कोशिश नहीं है। यार कजन आओ भाई, जाएगा क्यों अकेले यार? लगाई काय मारा तो के काय कर रहे। ये तस्वीरें बहुत ज्यादा चौंकाती भी हैं और डराती भी हैं। क्या प्रशासन का किसी तरह का कोई डर नहीं? रामनवमी के दिन यूपी के प्रयागराज में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। महाराजा सुहेलदेव सम्मान सुरक्षा मंच के कार्यकर्ताओं ने सिकंदरा इलाके में सालार मसूद गाजी की दरगाह पर चढ़कर जमकर उत्पात मचाया, उपद्रव मचाया। छत पर चढ़कर भगवा झंडे लहराए गए, जय श्री राम के नारे तक लगा दिए गए। दीवारों से होते हुए छत पर पहुंच गए। प्रयागराज के डीएम और कमिश्नर को नोटिस देने के बाद 30 किलोमीटर दूर सिकंदरा गांव में उपद्रवी पहुंचे और पूरा तमाशा करते रह गए। लेकिन पुलिस प्रशासन का नामो निशान यहां पर नहीं था। यहां पर पुलिस कोई रोकने टोकने वाली नहीं थी। किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की और ये तस्वीरें सामने हैं। तस्वीरें दरअसल गवाह है कि किस तरह हुड़दंग मचाया गया। तो कुछ सवाल हैं इस घटना के बाद जो खड़े होते हैं। सवाल ये है कि क्या प्रयागराज में माहौल बिगाड़ने की जानबूझकर साजिश हुई है?
TV9 भारतवर्ष 5 सवाल पूछता है जिसका जवाब प्रशासन को शायद देना चाहिए क्योंकि ये सवाल जरूरी हैं। सवाल नंबर 1, सालार गाजी की दरगाह पर भगवा झंडा क्यों लहराया गया? क्यों एक दरगाह में इस तरह चढ़कर, छत पर चढ़कर भगवा झंडा लहराया गया? सवाल नंबर 2, दरगाह की छत पर चढ़कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश क्यों हुई? सवाल नंबर 3, प्रशासन को जानकारी होने के बावजूद, क्योंकि जैसा कि हम बता रहे हैं आधे घंटे पहले ज्ञापन सौंपा गया कि हम दरगाह जा रहे हैं और इस तरह उपद्रव मचाने की कोशिश हुई, फिर उसके बाद कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कैसे पहुंच गए उपद्रवी दरगाह के पास? सवाल नंबर 4, पुलिस ने उपद्रवियों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की अगर सब कुछ पता था तो? सवाल नंबर 5, अगर किसी मंदिर पर ऐसा हो जाता तब क्या होता? तो ये कुछ वाजिब सवाल है जो TV9 भारतवर्ष आपके सामने उठा रहा है और विपिन चौबे और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, ये तस्वीरें चौंकाती हैं। ऐसा लग रहा है कि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हम जो बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है। पहले ज्ञापन सौंपा जाता है, फिर 30 किलोमीटर दूर जाया जाता है और दरगाह पर जानबूझकर चढ़कर भगवा लहराया जाता है, भगवा झंडा फहराया जाता है। पुलिस क्या कर रही थी? अब तक क्या कार्रवाई हुई है इसमें? जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि खासकर तब जब उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कम्युनल टेंशन जैसी खबरें और अफवाहें बार बार फैल रही हो और उस बीच प्रयागराज जैसी धरा पर इस तरह की घटना को अंजाम देना और बाकायदा पुलिस को इन्फॉर्म करना, बाकायदा अपने कई साथियों के साथ मोटरसाइकिल रैली निकालते हुए, फेसबुक लाइव करते हुए वहां जाना और इस तरह से सालार मसूद गाजी की दरगाह पर चढ़कर भगवा झंडे लहराना, क्या दिखाना चाहते थे ये तमाम लोग? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि घटना के 24 घंटे बाद भी इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं, कोई FIR नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। क्या उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है? और ऐसा करने से अगर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है तो उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार होंगे? हालांकि अब जब सवाल पूछा जा रहा है तो पुलिस ये कह रही है कि शिकायत मिली तो कार्रवाई करेंगे, जांच करवा रहे हैं, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी भी अब ये कहती हुई नजर आ रही है कि हम इस पूरे मामले में इस तरह की घटना का सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर किसी को किसी बात से आपत्ति है तो कानूनी रूप से उसका सहारा लेकर अपना विरोध दर्ज करा सकता है, लेकिन इस तरह से की घटना को अंजाम देना ठीक नहीं है। इस तरह की घटना के बाद अब कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, दोनों सरकार पर हमलावर हैं और यह कहा जा रहा है कि सत्ता के संरक्षण में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है और कहीं ना कहीं जो सरकार की चुप्पी है वो ये बता रही है कि ऐसे लोगों को संरक्षण मिला हुआ है और इसी वजह से ये लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं और घटना को अंजाम देने के बाद भी खुलेआम घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल विपिन, सवाल यही है कि ऐसे लोगों को संरक्षण का हक आखिर किसने दिया? क्यों इस तरह का कोशिश की गई या माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई? विपिन, आऊंगी आपके पास। आपको बता दें TV9 की खबर पर प्रयागराज पुलिस का बयान भी आ गया है। लापरवाही बरतने वाले पुलिस वालों पर एक्शन होगा, ये पुलिस का कहना है। पुलिस ने मौके से धार्मिक झंडे हटाए हैं, ये भी DCP की ओर से कहा गया। शांति बिगाड़ने वाले अराजक तत्वों पर कार्रवाई होगी। संबंध में प्रकरण की जांच कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले संबंधित पुलिस कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि कहीं भी शांति व्यवस्था में विघ्न डालने वाले अराजक तत्वों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो पुलिस को आपने सुना कि इस मामले में अब तक कार्रवाई की और दरगाह पर भगवा झंडा फहराने पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सत्ता का संरक्षण मिला हुआ इन लोगों को, आरोपियों को। सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है। बीजेपी ने कहा है कि ऐसा करना ठीक नहीं है। कुछ राजनीतिक दलों को सालार गाजी से सहानुभूति है, लोकतांत्रिक तरीके से आपत्ति दर्ज कराएं, ये बीजेपी का कहना है। ऐसे अराजक तत्व जो सिर्फ सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, जो सिर्फ इस देश की एकता अखंडता को बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे सामाजिक जो असामाजिक तत्व हैं उनको पूरी तरीके से सार्वजनिक चौराहों पर मुर्गा बना देना चाहिए। मैं समझती हूँ कि ये पूरी तरीके से नाजायज़ है। अगर कोई काम करना है तो आप संवैधानिक ढंग से करिए। ये असंवैधानिक ढंग से करने वाले काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं और मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो अपने आप को पूरी तरीके से ये कह रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन नहीं लेना चाहती। ऐसे कोई भी विदेशी आक्रांता
चाहे वो मुगलिया आक्रांता रहे हों या ब्रिटिश आक्रांता रहे हों, उनके प्रति मन में सहानुभूति तो किसी स्तर पर नहीं हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि कुछ राजनीतिक दल उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं और उसकी प्रतिक्रिया में ही कुछ लोग बहुत अतिवादिता दिखाते हैं। कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं हो सकती है। किसी की भी असहमति अगर है, किसी की भी इस बात को लेकर के आपत्ति है, तो वो लोकतांत्रिक तरीके से, विधिक तरीके से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है, कोर्ट जा सकता है, सरकार के पास याचना कर सकता है। लेकिन सीधे कानून हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो कानून का डंडा कठोरता से काम करेगा। तो सियासत अपनी जगह है, लेकिन पुलिस क्या एक्शन लेती है अब देखना ये होगा। दरगाह पर झंडा फहराने वाले मनिंदर सिंह ने क्या कुछ कहा अब आपको बताते हैं। दरगाह में धर्मगुरुओं की समाधि, ये मनिंदर सिंह की ओर से कहा गया, धर्मगुरुओं की समाधि सुरक्षित हो, आक्रांताओं का निशान मंजूर नहीं है, ये कहा गया मनिंदर सिंह की ओर से। विपिन चौबे हमारे साथ हैं। विपिन, डंके की चोट पर इस तरह एक तो भगवा झंडा लहराया जाता है और माहौल को खराब किया जाता है, गलत तरीके से दरगाह में दाखिल होते हैं ये लोग जो कि उपद्रवी रहे, लेकिन पुलिस क्या इन लोगों को चिन्हित कर पाई है? अब मनिंदर सिंह की तरफ से भी ये फैलाया जा रहा है कि दरगाह पर झंडा फहराना सही था। देखिए, चिन्हित करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाकायदा ये डीएम और एसपी को ज्ञापन देते हैं और ये बताकर जाते हैं कि हम वहां पर जा रहे हैं, और उसके खिलाफ उन्हें रोकने की कोशिश नहीं होती है। स्थानीय पुलिस ने जो सलार मसूद गाजी की दरगाह जिस पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी में जाती है वहां इंफॉर्मेशन नहीं दी, और उसके बावजूद सोशल मीडिया पर लाइव करते हुए, वीडियोस को पोस्ट करते हुए वहां जाना ये बताता है कि वो ये जानता है कि हम ऐसा करेंगे तो हम पर कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा धारा 151 यानी शांति भंग की धाराओं में चालान करके इतश्री कर लिया जाएगा। यही वजह है कि इस तरह की घटना को मनेंद्र प्रताप सिंह जैसे लोग अंजाम देने के लिए हिम्मत जुटा पाते हैं। अब पुलिस को देखना होगा कि पुलिस की कार्यशैली क्या कहती है। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी उसके प्रवक्ता ये तो कह रहे हैं कि इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इस घटना के होने के बाद क्या कोई ऐसा सख्त एक्शन होगा जो अपने आप में एक नजीर बन सके कि प्रदेश में कोई भी शख्स किसी भी पार्टी से जुड़ा, किसी भी विचारधारा से क्यों ना जुड़ा हुआ हो, इस तरह की घटना को अंजाम देने की हिम्मत ना जुटा सके, क्योंकि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है और कहीं ना कहीं इसको सांप्रदायिक रंग दिया जा सकता है। लिहाजा पुलिस के एक्शन पर सबकी नजर है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि हम दोषी पुलिसकर्मियों को चिन्हित करेंगे, कार्रवाई करेंगे और इस पूरे मामले में सख्त एक्शन लेंगे। वो सख्त एक्शन कब होगा, क्या होगा, ये देखना जरूर होगा। लेकिन सवाल यह है कि उपद्रवियों की हिम्मत देखिए, ये बिल्कुल भी खौफ नहीं है कानून का, और हिम्मत के अनुसार इस तरह से दरगाह के छत पर चढ़कर गुंबद के पास भगवा झंडा लहराया जाता है। और जो मनिंदर सिंह जो लीड कर रहा था, जिसको बाइक पर आपने देखा भगवा झंडा लहराता हुआ आगे बढ़ रहा है, रील भी बनाता है, उसने क्या कुछ कहा है ये देखिए। जो गोल घेरे में आपको दिखा रहे हैं यही वो मनिंदर सिंह है। इसने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। सभी प्रयागराज के हिंदू भाइयों के साथ हम लोगों ने शोभा यात्रा निकाली थी, और जैसा कि हम लोग पहले से ही आंदोलनरत हैं, सिकंदरा जो प्रयागराज के सिकंदरा में जो रोजा का मेला लगता है गाजी मियाँ के उपलक्ष्य में, गाजी मियाँ के नाम पे, उस मेले को हम लोग बंद करवाना चाहते हैं। गाजी मियाँ की जो मज़ार है पूरी तरीके से अवैध है, उस मज़ार को भी हम लोग हटवाना चाहते हैं। उसी के रूप में आज हम लोगों ने उसी मज़ार पे हम लोगों ने भगवा ध्वज फहराकर अपना विरोध प्रदर्शन व्यक्त किया है। इस मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई करे, लेकिन कल देश ने रामनवमी का त्योहार देखा, धूमधाम से मनाया। रामनवमी के मौके पर शहर शहर शोभा यात्रा भी निकाली गई।